अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या जिसे आप कहते हैं एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। दोनों तरह से आप इसे जो है जी वो प्रोनाउंसिएशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिस्टम इंटरनेशनल, नाम से ही आप देख रहे हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली ओबे होता हो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। और आगे क्या लगा हुआ है? यूनिट। और यूनिट क्या था कि किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट कर देना यूनिट कहलाता था। तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना जो इंटरनेशनली, ठीक है जी, सबके लिए क्या हो, एक जैसा हो, सारे उस पर एग्री होते हों, उसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो आपने 9th में भी पढ़ा ये, अब हम इसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा। सिस्टम इंटरनेशनल किन यूनिट से बना था, वहाँ आपने बेस और ड्राइव यूनिट पढ़े थे, बट सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपने नहीं पढ़े थे। तो हम इंटर पे, एफएससी लेवल पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन करेंगे। मार्क कर लें स्टूडेंट्स कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 में पेरिस में 11th जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वेट और मेजरमेंट्स पर, वो रखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1960 में पेरिस में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 11th जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स, ये क्यों रखी गई? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट स्टैंडर्ड थे, डिफरेंट यूनिट्स थे। मैं मिसाल देता हूँ, जापान में लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लंदन में हम जो है जी वो फुट यूज़ कर रहे थे, और एशिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में लेट से हम मीटर यूज़ कर रहे थे। तो ये तो अब अगर हमने आपस में ट्रेड करनी है किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो ये तो एक इशू नहीं हो गया, मसला नहीं हो गया कि अब हम मीटर के बारे में जानते हैं, जापान वाले सेंटीमीटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यूनिट की कन्वर्जेंस करना एक बड़ा मुश्किल काम था। अब ट्रेड तो जो है रेगुलर बेसिस पे होता है कि हम यूनिट ही कन्वर्ट करते रहें, ठीक है। और क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है, और कुछ जो ममालिक हैं उन्हें तो बाकी यूनिट्स का पता ही नहीं था, कन्वर्जेंस का पता ही नहीं था, ठीक है। जैसे जो फुट वाले थे, लेट्स में, उन्हें पता ही नहीं था मीटर होता क्या है। तो भाई वो उनसे हमने ट्रेड करनी है, तो हम चीज़ कैसे लें, कैसे दें? तो आपस में जो है वो इत्तफाक नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई चेन नहीं बन रही थी, कोई एग्री नहीं हो रहा था। तो फिर इंटरनेशनली 1960 में पेरिस में 11th जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में। तो भाई सब बैठ कर एक बात पर इत्तफाक किया, इकट्ठे हुए, और उन्होंने तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया इंटरनेशनली। जब स्टैंडर्ड सेट कर लिया हो तो यूनिट कहलाता है, इंटरनेशनली सेट किया तो वो बन गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है जी। तो एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको दी, एमकेएस। अब ये एमकेएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि हमारी एफएससी पार्ट में तीनों नहीं है, तो जस्ट आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नॉलेज आपके लिए नहीं है फ़िलहाल इस लेवल पे। तो एमकेएस होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस सिस्टम इसे हम कहते हैं। तो लेंथ मीटर में मेजर करते हैं एमकेएस में, मैस किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में। सीजीएस होता है स्टूडेंट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। मैस किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। फिर है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है जी। जो हमारे पास लेंथ है वो किस में? फुट पाउंड, ठीक है जी, टाइम सेकंड में। तो ये याद रखिएगा। तो अब जब स्टैंडर्ड सेट हो गया तो आपने पढ़ा कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, हम 9th में पढ़कर आए, मीटर। तो मीटर एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब आप कहीं से भी ट्रेड करेंगे किसी भी दूसरे मुल्क से, तो आप मीटर में ही चीज़ें देंगे, मीटर में ही उनसे लेंथ जो है वो लेंगे। फॉर एग्जांपल मैस आप जो है जी वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है।
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है जिसमें आप ट्रेड अपनी करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और सिमिलरली टाइम का हमारे पास सेकंड हो गया। तो फिर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, ठीक है जी, ये बना कैसे? तो देखें मैंने तो लिखा है द ऐसा यूनिट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये 3 यूनिट्स पर बेस करता है। कौन कौन से भाई? बेस यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नाइदर बेस यूनिट नॉर ड्राइव्ड यूनिट, यूनिट ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लाइक रेडियन, स्टीरेडियन, सर्कल में रेडियन यूज़ करते हैं हम। आपने पढ़ा होगा मैथ में 9th क्लास में, L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला। ठीक है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा आप यहाँ भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन हमारा फर्स्ट ईयर का भी यही है। तो डिटेल में चीज़ें डिस्कस करनी है, कोई घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना। तो ये है जी हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स जिन पर हमारा SI यूनिट जो है वो बेस करता है। तो सबसे पहला है जी हमारे पास बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या है? वो यूनिट्स जो किसी भी यूनिट से मिलकर नहीं बने, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स इन यूनिट से मिलकर बने हैं। आसान लफ्ज़ों में तो द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स कितने होते हैं जी? 7 बेस यूनिट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, आपको याद होगा हमने पढ़ा लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। अब आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। आपने इस टेबल को, इसके सिंबल्स अच्छे से देख लेने, इनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देख लेनी, ये आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए। ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, तो उनके 7 यूनिट हैं। लेंथ का मीटर है। ठीक है जी। मीटर को हम कैसे लिखते हैं? मीटर को हम लिखते हैं M से, किलोग्राम मैस का यूनिट kg से। ठीक है जी। टाइम का सेकंड S से लिखते हैं, एम्पेयर कैपिटल A से लिखते हैं जी। ठीक है जी। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, K से, कैंडेला CD इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आपकी बुक में MOL डॉट जो है जी वो लिखा गया। तो ये इनके क्या है हमारे पास सिंबल्स, जिस तरह से हम यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो ये तो थे जी बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो लफ्ज़ क्या है जी? ड्राइव्ड यूनिट्स। कहाँ से ड्राइव्ड हुए भाई? बेस यूनिट से मिलकर बने। ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। कैसे बना भाई? फोर्स थी क्या? ज़रा रिकॉल करें, न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू M में। तो मैस जो है वो किस में मेजर करते थे? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन किस में करते थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो न्यूटन था क्या? kg/(-2). तो बेस यूनिट्स के कम्बिनेशन से हमें एक ड्राइव्ड यूनिट मिला जो कि न्यूटन था। ठीक है। तो अब मैंने जो लाइन लिखी है ये आपको अब समझ आ जाएगी कि फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएं या बेस यूनिट्स को डिवाइड करते जाएं, तो जो आपको नए यूनिट्स मिलेंगे वो कौन से होंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। कौन से होंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया। तो जैसे फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है? न्यूटन, वर्क का जाउल, पावर का वाट, चार्ज का कूलम। ठीक है जी। अब ड्राइव्ड यूनिट में जैसे मैंने न्यूटन लिखा, ये तो मैंने आपको बात बता भी दी कि आया कैसे मेरे पास इस फार्मूले से ना, F इज इक्वल टू MA, मैस किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये देखें न्यूटन आ गया इसके बराबर। जाउल इसी तरह। वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा W इज इक्वल टू F क्रॉस S, ये F क्रॉस L आप 9th में पढ़कर आए। ठीक है। अब ये जो क्रॉस है ये मल्टीप्लिकेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड चैप्टर में जाके हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। खास ख्याल कीजिएगा कहीं आप इसको क्रॉस समझ के कह दें कि जी वर्क वेक्टर क्वांटिटी, नो, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये ख्याल कीजिएगा, बल्कि आप इसको ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, आप इसको ऐसे ही लिख लें FS। फर्स्ट ईयर में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो फोर्स क्या थी? kg/(-2). डिस्टेंस होता है मीटर में, तो 1 मीटर ये था, 1 मीटर ये, तो बन जाएगा kg/(m²s-2). ठीक हो गया। फिर कूलम, कूलम कहाँ से आया जी हमारे पास? देखिए करंट होता है I इज इक्वल टू Q/T, तो यहाँ से Q को लिख सकते हैं IT। देखिए करंट एक बेस क्वांटिटी है और
टेम्परेचर हमारे टाइम हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, तो करंट जो है वो हम किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर्स में, टाइम सेकंड में, ठीक है जी। तो चार्ज किस में मेजर करते हैं, ड्राइव यूनिट है कूलम, ठीक है जी। कूलम नेम ऑफ साइंटिस्ट पे है, कूलम्स लॉ आपने पढ़ी भी है, ये चैप्टर नंबर 13 10th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये थे जी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर का, यूनिट्स के हवाले से मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पेपर में शॉर्ट पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है जी, और ड्राइव्ड यूनिट, या पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय रेडियन और स्टीरेडियन, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल एंड सो ऑन। तो ये आपने अच्छे से करने हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं जी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर नाइदर बेस यूनिट्स नॉर ड्राइव यूनिट, ना ये बेस यूनिट होते हैं ना ये ड्राइव यूनिट होते हैं, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ये यूनिट्स हैं प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के। एंगल फॉर एग्जांपल हमने सर्कल में मेजर करना है तो वहाँ हम रेडियन यूज़ करते हैं। एंगल अगर हमने स्फेयर में मेजर करना है तो हम स्टीरेडियन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। जो हमारे पास प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और जो हमारे पास सॉलिड एंगल है याद रखिएगा वो 3 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, प्लेन एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन होता है, और जो हमारे पास सॉलिड एंगल है ये 4 पाई स्टीरेडियन होता है। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यूज हैं। अब ये बनते कैसे आए ज़रा इन डायग्राम से समझते हैं। तो यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, पहला है जी रेडियन, दूसरा है हमारे पास स्टीरेडियन। अब रेडियन क्या होता है जी, रेडियन की डेफिनेशन को समझेंगे, बट पहले आप आ रहे हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम में देखें तो एक सर्कल है, 2 डायमेंशनल सर्कल है, रेडियन प्लेन एंगल है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने एक 2D सर्कल लिया। अब आपको पता है कि सर्कल का सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो ये सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी r है। तो आपने करना ये है इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक आर्क कट करनी है। अब वो आर्क आपने इतनी कट करनी है कि उसका जो लेंथ होगी वो इस रेडियस के बराबर हो। कैसे भाई, लेट्स से ये रेडियस था 10 मीटर, कितना था ये रेडियस, 10 मीटर। अब आपने यहाँ पर ये जो आर्क कट की इसकी लेंथ कितनी थी, 10 मीटर। अगर इसकी लेंथ 10 मीटर थी तो ये रेडियस भी 10 मीटर था, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसकी लेंथ तो इस आर्क के बराबर थी, ठीक है जी। तो आर्क की लेंथ तो रेडियस के बराबर आ रही है, क्या मतलब लेंथ और रेडियस बराबर है। तो तब जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं, 1 रेडियन। डेफिनेशन से समझते हैं कि इट इज़ द प्लेन एंगल, इट इज़ द प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल बिटवीन 2 radii of a circle, between 2 radii of a circle which cut off and the circumference of arc, circumference of arc जो हमने कट की equal to the length of the radius, equal to the length of the radius। हमने यही कहा ना कि इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, 2 डायमेंशनल होता है, वैल्यू उसकी कितनी होती है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है जी। फिर क्या है जी हमारे पास स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या है जी, हमारे पास सॉलिड एंगल है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल जो है डेफिनेशन क्या है, फिर डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो देखें स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। याद रखिएगा अब सर्कल नहीं है, 3 डायमेंशनल एंगल है तो स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। कहता है ऐसा एंगल, ठीक है जी, स्टीरेडियन कहलाता है जो कि सॉलिड एंगल हो, किस में बने, स्फीयर में, ठीक है जी। और जो स्फीयर में सरफेस हो उसका जो एरिया है जिस पर ये स्टीरेडियन बन रहा है वो किसके बराबर हो, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के, ठीक है जी। तो तब हम इस एंगल को क्या कहेंगे, स्टीरेडियन। और ये 3 डायमेंशनल है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टीरेडियन, 4 पाई स्टीरेडियन, ठीक है जी। तो अब डायग्राम से देख लें, ये एक स्फीयर है। अब सर्कल और स्फीयर में फ़र्क आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लें जी एक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो है
वो हमारे पास आप सपोज कर लें एक सर्कल है, ये उसका एक स्लाइस था, ठीक है, सिंपल हो गया, रेडियन 2 डायमेंशनल था, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए। स्टीरेडियन जो है स्टूडेंट ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल या आप वाटरमेलन ले लें, ठीक है, तरबूज आपने देखा वो ऊपर से उसको कट लगाता है, कट निकाल के वो एक कोन टाइप आपको निकाल के दिखाता है, भाई लाल है, ठीक है जी, लाल है या फॉर एग्जांपल गुलाबी है, जो भी है, पिंक है, ठीक है, लाल है तो हम कहते हैं यार मीठा होगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जब वो उसके ऊपर ऐसे कट लगाता है तो ये वो कट ही है, जब वो निकालता है तो ऐसे कौन से निकलती है, जो कट लगाता है ना तो उसके ऊपर ये जो सरफेस बनती है इसका एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मिरर स्क्वायर में, तो कहता है ये जो एरिया है ये रेडियस ऑफ स्क्वायर के क्या हो, बराबर हो स्फीयर के, तब जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्टीरेडियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, लेकिन ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है ये क्या है, आर स्क्वायर। अब बात कैसे आपको समझाऊँ, लेट्स से कि जी ये रेडियस जो है यहाँ था ये 5 मीटर, कितना था 5 मीटर, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा 5 का स्क्वायर, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है जी। और अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।